Hello, Joe. Let's see this question. The question says that fill in the blanks. 1. Wheat, barley, and rye have two kinds of varieties, that is, winter and spring varieties. The spring variety are normally planted in A and come to flower and produce grain before the end of the growing season. 2. Winter varieties, however, if planted in B, would normally fail to flower or produce mature grain within a span of flowering season. 3. Hence, winter varieties are planted in C. They germinate and over D come out as small seedlings, resume growth in the E, and are harvested usually around midsummer. तो इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें ब्लैंक्स दिया गया है ए बी सी डी एंड ई। हमें बताना है कि अमंग्स द ऑप्शंस कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ, और यू कैन से ग्रोथ पैटर्न ऑफ different varieties different varieties of wheat, barley and rye। ओके, तो यहाँ पे दो वैरायटीज की बात की गई है। एक तो वैरायटी है द विंटर वैरायटी एंड दूसरा वैरायटी है स्प्रिंग वैरायटी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग वैरायटी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग वैरायटी होता है ना, इसको हम प्लांट करते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग में ही इसे हम प्लांट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ये कब प्रोड्यूस करता है? बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। तो ये स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में प्लांट किया जाता है। अगर हम दूसरे वैरायटी की बात करें, दैट इज द विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी को हम स्प्रिंग में प्लांट करेंगे तो वो फ्लावर नहीं दे पाएगा बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, इसलिए हम उसे किस टाइम प्लांट करते हैं? ड्यूरिंग द ऑटम। ऑटम में इसे हम प्लांट करते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं? ये ओवर द विंटर ग्रो होता है। ओवर द विंटर सीजन ये क्या होता है? ग्रो होता है। एंड एट लास्ट इसको हम हार्वेस्ट करते हैं कब? ड्यूरिंग द मिड समर्स, ठीक है। यहाँ पे मिड समर्स में हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट्स पढ़े तो यहाँ पे बोला है वीट, बार्ली एंड राई हैव टू काइंड्स ऑफ वेराइटीज, विंटर एंड स्प्रिंग। स्टार्ट किया गया है स्प्रिंग वेराइटी से। बोला है कि द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन ए, यानी कि स्प्रिंग वेराइटी जो है स्प्रिंग में प्लांट किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रिंग। नेक्स्ट बोला है एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रीन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, विच इज सही। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में बोला है विंटर वेराइटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन बी वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर, यानी कि अगर विंटर वेराइटी को यहाँ पे बी में आ जाएगा क्या? स्प्रिंग अगेन। अगर हम स्प्रिंग में उसे प्लांट करें तो क्या होगा? वो फ्लावर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। तो यहाँ पे बी हो जाएगा स्प्रिंग अगेन। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोला है हेंस विंटर वेराइटीज आर प्लांटेड इन सी। सो मैंने यहाँ पे क्या बोला था? विंटर वेराइटीज को ऑटम में हम प्लांट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हेंस विंटर वेराइटीज आर प्लांटेड इन ऑटम। दे जर्मिनेट एंड ओवर D come out as small seedlings, resume growth in the E। तो over the winter season ये क्या कर रहे थे? ग्रो कर रहे थे। तो यहाँ पे D में आ जाएगा over the winter they germinate and produce small seedlings, resume growth and in E are harvested usually around the midsummer। तो ये कब हार्वेस्ट किए जाते हैं? अराउंड द मिडसमर, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्हें हम कब करते हैं? स्प्रिंग में ही। मिड समर यानी कि स्प्रिंग में हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमें कहाँ पे दिया गया है? स्प्रिंग, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग दिया गया है हमें थर्ड ऑप्शन में। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।